सो आई एम गिविंग यू अ टास्क, आपको वो टास्क परफॉर्म करना है एंड अगर आप नहीं कर पाए तो फिर मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो कैन वी डू दैट? क्योंकि अब तक आपने HTML CSS कर लिया तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सो लेट्स सी कितने एलिजिबल हो। सो मैं आपको एक UI डिजाइन दे रहा हूं, वो आपको करके बताना है। ठीक है, चल सो लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज। देखो करना क्या है वो आप समझना। ये आपका पेज होता है, वेबसाइट का पेज, इसको आप कंसीडर कर लो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ओके, सॉरी, थैंक यू जिन्होंने भी रिमाइंड कराया। ये सही लगता है, आप लोग इंटरेक्ट करते तो, साइलेंट रहते तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो सर कंसीडर करो कि ये आपका वेब पेज है। ठीक है ना, तो आपको वेब पेज पे क्या करना है कि आपको सबसे पहला जो टास्क बनाना है कि मैं चाहता हूँ आप 3 कार्ड्स रेडी करो। क्या रेडी करो? 3 कार्ड्स रेडी करो। कार्ड पे होंगे क्या? ऊपर में इमेज। ठीक है, ऊपर क्या होगा? इमेज होगा। नीचे सेंटर अलाइन नेम आना चाहिए। ये वाला पैरामीटर क्या होगा? नेम। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और इस साइड पे आपका होना चाहिए मोबाइल नंबर। ईमेल एंड मोबाइल, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और सेंटर में फिर सोशल मीडिया आइकन्स। ठीक है, आइकन्स के लिए बूटस्ट्रैप आइकन आपको यूज करना है। ठीक है, और ऐसे ऐसे 3 कार्ड्स एक रो में क्रिएट करने हैं। सॉरी 4 कार्ड्स, नॉट 3, चारों इक्वल कार्ड्स होने चाहिए। चलो बनाओ। यू हैव 20 मिनट्स इन योर हैंड। अगर कोई चाहते हो कि आप अपना स्क्रीन शेयर करके कि आप करके दिखाओगे, देन यू कैन शेयर योर स्क्रीन इफ समवन वांट्स टू डू दैट। टास्क समझ में आया ना? क्या करना है? 4 इक्वल कार्ड्स एक सिंगल रो में क्रिएट करने हैं, जिसमें कि कार्ड के ऊपर वाले सेगमेंट में इमेज होगा, नीचे सेंटर अलाइंड में टेक्स्ट होना चाहिए जो कि आपका यूजर नेम होगा, फुल नेम। देन आप उसके नीचे एक सेगमेंट बनाओगे जहां पे लेफ्ट और राइट साइड पे एक तरफ ईमेल और दूसरी साइड मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, और नीचे वाले सेगमेंट में सेंटर अलाइन फिर आपका सोशल मीडिया आइकन्स होंगे जो कि क्लिकेबल होंगे, और वो नए टैब में ओपन होने चाहिए। ठीक है ना, सो ये है आपका टास्क। कितने लोग अटेम्प्ट ले रहे हो ये बताओ पहले। दैट्स गुड, 3 लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, 4। ठीक है, बस 4 लोग। देखो टास्क ये है कि आपको 4 इक्वल कार्ड्स क्रिएट करने एक सिंगल रो में, जिसमें सबसे ऊपर इमेज होगा, नीचे में इमेज के जस्ट नीचे सेंटर अलाइंड आपका फुल नेम होगा, और उसके नीचे वाले रो में फिर आपका लाइक एक तरफ ईमेल, दूसरे साइड पे मोबाइल नंबर होगा, और उसके नीचे में 4 इक्वल साइज के 4 सोशल मीडिया आइकन्स लगाओगे जो कि क्लिकेबल होंगे और नए टैब में ओपन होने चाहिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड गिटहब। ये 4 जो है वो क्लिक होने के बाद ओपन होने चाहिए। सो विक्रम अर्नब 2 लोग ने हैंड रेज करा है, बाकी ने हैंड डाउन कर लिया। वाह, ओके, ट्राई करो। अयान, नंद कुमार, 4 लोग, ठीक है, करो ट्राई। सोनू भी कर रहा है ट्राई, मिथिलेश भी कर रहा है ट्राई, बढ़िया, ट्राई करो। ट्राई करोगे या मैं ही बताऊं, ये बताओ पहले। आप लोग चैट में लिख सकते हो। ओके ठीक है, आप लोग ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद जो भी आपका बनेगा उसका स्क्रीनशॉट आप चैट में डालना। ठीक है, तब तक के लिए मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ और लाइक रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद लाइक कुछ देर बाद मैं रिकॉर्डिंग वापस से रिज्यूम कर दूंगा, एंड देन फिर वहां से हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे जब मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है ना, आप लोग ट्राई करो, मैं यहीं पे हूँ। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क, बट सॉल्यूशन के लिए नहीं। ठीक है ना।
इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके ठीक है विक्रम, तो लाइक जो भी हुआ आप उसको मैच कर लेना, ठीक है ना? हमारे पास ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक ना? ऐसा नहीं कि आपको नहीं हो सकता आपसे, बट करवा दे रहा हूँ सो दैट कि आप ना एक सोच डेवलप कर सके। चलो CSS वाले में ही मैं एक फोल्डर एक फाइल बना रहा हूँ, card.html। देखो आज 2-3 कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा लेआउट का, उसको ध्यान रखना, ठीक है ना? card.css। पहले फॉन्ट साइज बढ़ा लेते तो सो दैट कि लाइक आपको दिखे सही से, अदरवाइज क्या होगा कि सिर्फ मुझे समझ में आएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक? सो लेट्स क्रिएट अ बॉयलर प्लेट फर्स्ट, ठीक है? फिर यहाँ पे लिंक करेंगे दो चीजें। पहला क्या लिंक करेंगे? अपना कस्टम CSS, ठीक है, जो कि हमारा है card.css। आपको बोला कि आपको सोशल मीडिया आइकन्स यूज करने हैं, राइट? तो लेट्स बूटस्ट्रैप आइकन्स, और कोई भी आइकन अगर आपको यूज करना तो आपको उसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वी विल बी कनेक्टिंग इट थ्रू द लिंक विच दे प्रोवाइड, और ये रहा वो लिंक, और इसको बोलते हैं CDN लिंक, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक, ठीक है ना? इसका काम ही होता है कंटेंट डिलीवर करना, स्टैटिक कंटेंट, ठीक है? सो मैंने क्या बोला आपको ये बताओ। मैंने आपको बोला था कि एक रो में मुझे चाहिए 3 कार्ड, सॉरी 4 कार्ड, याद आ रहा है कुछ तो बोलो। यस चलो ठीक है, याद है। अब बताओ मेरे को कि मैंने बोला था कि थोड़ा सा स्पेस वगैरह भी रहे, राइट? बोला था या नहीं बोला था? बोला था या नहीं बोला था, ये बताओ। सो लेट्स डू दिस। पहले मैंने कंटेनर का स्टाइलिंग करना, सो आई विल क्रिएट कंटेनर। इसका मैं विड्थ दूंगा समथिंग लाइक 100%, एंड देन आई विल बी एडिंग पैडिंग, और पैडिंग में मैं डाल रहा हूँ 100, ठीक है? अब आपको हो सकता है डाउट कि लाइक ये क्या है सर, कितना एरिया कवर कर रहा है? सो बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए मैं रेड डाल रहा हूँ, ठीक है? और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा है। अभी ये आपके मन में सवाल हो सकता है कि लाइक ये क्या है, कैसे है, राइट, और क्यों है? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों है। देखो ये रहा वो आपका पेज जहाँ पे आपको चीजें करनी है ड्रॉ। यस विक्रम, आप सही जा रहे थे, ठीक है ना? आर यू श्योर कि आपने बूटस्ट्रैप वगैरह का यूज नहीं करा, सिर्फ कस्टम CSS यूज करा है? आपने बूटस्ट्रैप के क्लासेस, ओके ठीक है, फिर तो सही है। देखो अब ये जो कहानी है कि हमने बोला आपको विड्थ जो है रखना है कितना, 100% बोल दिया था, राइट? तो इसको विड्थ को कर दो ऑटो, सो दैट की लाइक ये पूरा सेगमेंट कवर कर सके, ठीक है? अब मैंने 1 रेम करके आपको दिया, ठीक? अब नेक्स्ट चीज जो हमें करना है वो क्या करना है, लाइक जैसा विक्रम ने कहा, अगर UI आप देखो, लाइक इसने सारी चीजों को सही ढंग से प्लॉट करके किया है, ठीक है ना? बट इसमें ये बोल तो रहा है कि लाइक कस्टम CSS है, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि कंटेनर ये सब का जो आपने CSS यूज करा विक्रम, वो बूटस्ट्रैप का यूज किया हुआ है, ठीक है? सारे मेजरमेंट्स, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप आगे चीजों को इजिली कर सकते हैं। ये हुआ कंटेनर, और कंटेनर का जो एरिया है वो हमारा डिफाइन हो गया। अब जो है आपको रो कॉलम में कन्वर्ट करना है, सो आई विल आस्क कि आप एक रो करके क्लास नेम बनाओ, ठीक है? अब रो का स्टाइलिंग क्या रखेंगे वो आप देखो। रो का स्टाइलिंग होगा कि इसका जो डिस्प्ले है वो होगा फ्लेक्स, इसलिए फ्लेक्स सो दैट कि आप चाहो जितना उतना कार्ड्स इसके अंदर अटैच कर सकते। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको हेल्प करता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टली में कैसे कैसे पोजीशन रखना है। इसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आप रखते हो स्टार्ट, तो सारी चीजें लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी और लेफ्ट साइड से फिल आउट होना स्टार्ट होगा। अगर आप करते हो स्पेस बिटवीन, तो पहला आपका एक कोने पे जाएगा, दूसरा दूसरे कोने पे जाएगा, ठीक है? इस तरीके से फिल आउट होना स्टार्ट होता है। तो मैं चाहूंगा ये जो आप रखो, ये रखो स्पेस बिटवीन, ठीक है ना? होता है अलाइन आइटम्स, तो मैं चाहूंगा अलाइन आइटम्स वर्टिकली, तो वर्टिकली आई वुड लाइक ये सेंटर अलाइन, ठीक है? नेक्स्ट जो है हम क्रिएट करेंगे कॉलम,
और कॉलम का स्टाइलिंग रखेंगे, विड्थ जो है हमारा होगा 25%, क्योंकि मैंने आपको बोला है एक कार्ड को लाइक एक रो में 4 कार्ड रखने के लिए, राइट? बोला या नहीं बोला ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर। राइट, अगर आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं तो मैं इस तरीके से अगर आपको बोलूं कि विड्थ 25% रखना है, पैडिंग जो है आपको 0.5 रेम का रखना है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो आपको ब्लू रखना है, तो अब आप देखोगे कि किस तरीके से आपका जो कार्ड्स है वो आपका एरिया इस तरीके से। अब आपको इसमें दिख नहीं रहा हो कि लाइक क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट? चलो अब आपको मैं गैप करके एक सेगमेंट पास करता हूँ, और गैप में मैं देता हूँ 0.5 रेम। गैप क्या होता है कि आपका ये डिविजन्स को जस्टिफाई करेगा और इस तरीके से स्पेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना? देखो दे दिया ना गैप हर कॉलम के बीच में, दिया या नहीं दिया ये बताओ। और क्या कुछ ऐसा ही लेआउट आपको क्रिएट करने में बोला था या नहीं बोला था? यस सर। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो है कि हमें क्रिएट करना है क्या, कार्ड्स। तो लेट्स क्रिएट कार्ड, और कार्ड पे सीएसएस अब हम लोग जो है इंप्लीमेंट करेंगे, ये बिल्ड पैडिंग भी आपको हटा देंगे, ठीक ना? अब जो है कार्ड पर सीएसएस लगाते हैं, और कार्ड के ऊपर जो सीएसएस लगेगा वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला चीज, आई वांट कि बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल का सॉलिड, और आरजीबीए में मैं चाहता हूं कि ग्रे कलर का ना एकदम पतला सा बॉर्डर हो, एकदम थीन, ठीक है ना, जो दिखने में पता भी नहीं चले कि लाइक बॉर्डर है भी या नहीं भी है, ठीक है ना? इस तरीके से मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर लाइक बॉर्डर रेडियस रखो, ठीक है? बॉर्डर रेडियस मैं चाहता हूँ आप रखो इस पर 10 पिक्सल का, ठीक है ना? इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप रखो। फिर मैंने आपको बोला था कार्ड के ऊपर में आपको इमेज रखना है, राइट? बोला था, बोला यस था या सर। नहीं बोला था? राइट, सो लेट्स ऐड इमेज। तो इमेज के लिए मैं इंटरनेट इमेज यूज करूंगा, एंड आई एम कॉलिंग इट हियर प्रोफाइल पिक्चर। ये वाला फोटो कोई भी एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर ले लेते हैं, लेट्स सी सम प्रोफेशनल फोटो हो तो बढ़िया लगेगा। यस, दिस विल लुक गुड। इसको करो कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है? और इसको मैं चिपका रहा हूँ यहाँ पे सोर्स में। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। अब देखोगे तो आपका इमेज कुछ इस तरीके से बड़ा सा कार्ड दिख रहा होगा और अजीब लग रहा होगा, राइट? और ये इतना बड़ा है क्योंकि 200% पे जूम है, ठीक है ना? 100% में कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपका कार्ड, ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड, ये क्या बोलते हैं उसको, स्पेस सीएसएस। सो कार्ड आईएमजी टॉप पे मैं सीएसएस डालता हूँ, और आई वांट कि कार्ड आईएमजी टॉप जो है इसका विड्थ जो है वो 100% रहे, मतलब जितना एरिया मैंने अलाउ किया ना, साथ ही साथ में ऑर्डर रेडियस रहे सिर्फ ऊपर वाले सेगमेंट में, ठीक है ना? ऊपर वाले दोनों कॉर्नर पे। तो घड़ी के दिशा में स्टार्ट करते हैं, तो टॉप वाले पे मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल का रहे, फिर मैं चाहता हूँ कि 10 पिक्सल रहे, बाकी नीचे दोनों जो है वो नहीं रहे, नीट रहे, बॉर्डर रेडियस ना हो, ठीक है ना? अब मैं आपको पैरेलल में ओपन कर दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट? तो लेट मी ओपन दिस सेगमेंट पैरेलली, ठीक है? अब इस साइड पे आप देखो तो आपका इमेज जो है सही से अटैच हो चुका है, राइट? अब एक पर्टिकुलर हाइट दे दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो आई वांट इसका हाइट जो है वो 250 पिक्सल रहे, राइट? अब देखो इमेज आपका डिस्टॉर्ट होता हुआ दिख रहा होगा, राइट? और यहीं पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑब्जेक्ट फिट, और इसको कर देंगे कवर। तो क्या करेगा, स्ट्रेच आउट करके इमेज को सही से फिक्स कर देगा। क्या ये सही लग रहा या नहीं लग रहा ये बताओ। यस सर। और ऐसा ही कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिले थे या नहीं मिले थे? यस सर। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम करेंगे कि हमें एक डिवीजन बनाना है और उसको रखना है कार्ड बॉडी, ठीक है? क्या रखना है, कार्ड बॉडी। अब देखो अगर मैं कार्ड बॉडी को थोड़ा सा पैडिंग दे दूं तो बढ़िया रहेगा, सो दैट कि लाइक कंटेंट जो है हमारा सही से फिट इन हो जाए। सो आई वुड ऐड पैडिंग टू बी 0.5 रेम। अब देखो प्रॉपर पैडिंग आ गया, 0.5 रेम को आप बढ़ा करके 1 रेम भी कर सकते हो, सो दैट कि दिखने में सही लगे। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि आप यूज करोगे नेम, राइट? स्टूडेंट मतलब कि एक फुल नेम आप डिस्प्ले करोगे। सो लेट्स sorry, I'm adding Vikram Kumar as name, राइट? और मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको आप रखोगे सेंटर में,
राइट, मैंने बोला था या नहीं बोला था ये बताओ। तो कार्ड बॉडी का जो पहले पैडिंग है ना, इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, 1 रेम लेफ्ट और राइट पे रखते हैं और टॉप और बॉटम से ना 0.5 रेम रखेंगे, वो सफिशियंट होगा। वी डू नॉट नीड कि इतना सारा पैडिंग आपको देने की नीड है। लेट मी चेक कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, अजीब सा पैडिंग क्यों ले रहा है। ओके, गॉट इट। अब देखो लाइक कि ये जो इमेज हमने बनाया, इसमें H4 जो है कुछ ज्यादा, H5 जो है कुछ ज्यादा पैडिंग के साथ आ रहा है। तो आई वुड ऐड कार्ड बॉडी और इसका चूज करूंगा H5 को और इसको बोलूंगा भाई साहब आपका जो फॉन्ट साइज है ना उसको बढ़ा करके 1.5 रेम कर दो। पहला चीज फॉन्ट साइज मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको बोलूंगा कि भाई साहब टेक्स्ट अलाइन जो है आप इसका सेंटर कर दो, राइट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। देखो, क्या मैंने यही चीज करने बोला था या नहीं करने बोला था। नेक्स्ट आपको बोला कि लाइक इसमें दिख रहा है आपको लाइन हाइट इसका कुछ ज्यादा ही है, तो आई वुड ऐड लाइन हाइट टू बी 1 एंड 1.5 रेम ओनली, नथिंग एल्स। ये लाइन हाइट सही है। लाइन हाइट के अलावा इसके इससे बढ़िया किसका मैं मार्जिन जो है ना वो हटा दूं और मार्जिन मैं कर दूंगा 0 और 0 मार्जिन करते के साथ देखो सही से आ गया या नहीं आया, ये बताओ सही लग रहा है या नहीं लग रहा। यस सर। राइट। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आप डालो। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि लाइक हमने उसमें इंस्ट्रक्शन मिस कर गया था, मैं अगर इस तरीके से कुछ डालूं तो अच्छा लगेगा, आप लोग बताना जस्ट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स करके एक मैं सेगमेंट बना ले रहा और यहाँ पे मैं एंकर टैग क्रिएट करता हूँ और चाहता हूँ कि ये ब्लैंक में ओपन हो, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ। तो ईमेल एड्रेस के लिए क्या यूज करते हैं, मेल टू, राइट। और यहाँ पे कर सकते हैं vikram@gmail.com, राइट। और यहाँ पे डाल सकते हैं vikram@gmail.com। देखो आया। अब अगर मैं विक्रम के आगे एक आइकन लगा दूं तो बढ़िया रहेगा, bi.bi-envelope। मेरे को तो याद हो गया, आप लोग कैसे पता चलोगे करोगे कि कौन सा आइकन लगाना है, तो आप जाना बूटस्ट्रैप आइकन्स के अंदर और वहां से आप चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। बूटस्ट्रैप आइकन यहाँ पे जैसे ही जाओगे ना, तो आप नीचे जब जाओगे किसी भी आइकन को चूज कर सकते हो। जैसे आप मैं यहाँ पे सर्च करूँ इन्वेलप, तो आप देखोगे ईमेल वाला आइकन आ रहा है नहीं आ रहा, राइट। तो इस तरीके से हमने ईमेल वाला आइकन यहाँ पे यूज कर। नेक्स्ट मैंने बोला था कि आपको वो साथ में उसी लाइन में मेरे को चाहिए क्या कि आप वहां पे मोबाइल नंबर दिखाओ, राइट। तो इसके लिए क्या बताया था, टेल कोलोन एंड देन यू कैन राइट द मोबाइल नंबर +91 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इस तरीके से मोबाइल नंबर हम पास कर सकते हैं। जिक्र करा था या नहीं करा था ये बताओ। और इसके लिए क्या हो जाएगा, टेलीफोन, राइट। अगर मैं इस तरीके से डाल दूं +91, सही है। अब बोलोगे कि सर ये तो लाइक एक साथ नहीं आ रहा है, आपने तो मैंने क्या बोला था कि दोनों को एक साथ आना चाहिए, राइट। सो लेट्स डू द CSS पार्ट। कैसे करेंगे वो आप देखना। मैंने एक आपसे बनवाया था क्लास नेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट। अब अगर मैं इसको करूं डिस्प्ले फ्लेक्स और क्या बताया था कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करने पे क्या होता है, एक इस कोना में जाएगा, दूसरा दूसरा कोना पकड़ेगा। पकड़ा आपका कोना या नहीं पकड़ा ये बताओ जी, या नहीं पकड़ा। यस सॉरी, सही है। बट ईमेल और मोबाइल को मैंने सेंटर नहीं बोला था, इंड टू इंड जाने बोला था, ठीक है ना। तो आप जस्टिफाई कंटेंट से वो चीज कर सकते हो, राइट। अब जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद एंकर टैग को मैं इसको कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं इसको बोलूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दे भाई, तो नन कर देगा, राइट। और इसको अगर मैं बोलूँ भाई साहब कलर जो है वो आप ग्रे कर लो, तो क्या ये कलर ग्रे होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ आई वुड लाइक कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जो मार्जिन है ये थोड़ा सा मार्जिन ले ले टॉप और बॉटम से 0.5 रेम का। देखो अब सही लग रहा है नहीं लग रहा, यस कुछ तो सर। बोलो। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था, सेंटर अलाइंड में मुझे चाहिए क्या, लाइक कि आप वहां पे दिखा सको चीजों को सेंटर अलाइंड वे में आइकन्स को, राइट। ये चीज का जिक्र करा था ना, कुछ तो बोलो। चल अब जो है मैं सोशल मीडिया आइकन्स के लिए सेगमेंट्स रेडी कर रहा हूँ।
तो मैं करूंगा सोशल आइकन्स और बोला था का सारा एंकर टैग नए टैग में खुलना चाहिए, राइट? यही बोला था ना। और क्या क्या बोला था? फेसबुक का आइकन लगाना, तो bi.facebook, राइट? और सिमिलरली बोला था इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड गिटहब। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गिटहब और एक लिंक्डइन का लगा देता हूँ। हो गया? अब जो है अपन क्या करेंगे, अब स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो सोशल आइकन्स और इसका हम कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर कर दे तो ऑटोमेटिकली सेंटर चला जाएगा। देखो चला गया, नहीं चला गया, राइट? अब जो है सोशल आइकन्स पे एंकर टैग को पकड़ो और इसको स्टाइल कर दो। जैसे मान लो मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे ऐड हो गया। फिर मैं ऐड कर सकता हूँ पैडिंग 0.5 रेंज, ऐड हुआ। फिर मैं चाहूँ कि बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, तो बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल ऐड हुआ। 3 पिक्सल को बढ़ा करके 5 पिक्सल कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो ऐड हुआ। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई थोड़ा सा तू मार्जिन ले ले, और मार्जिन किस तरीके से लेना है कि तेरे को टॉप और बॉटम से नहीं लेना ठीक है ना, लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा मार्जिन लेना है। तो क्या इस तरीके से हम मार्जिन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ये बताओ। कैन वी डू दैट और नॉट? और अगर मैं Yes. फिट जो है पूरे ओवरऑल कंटेनर का ऑटो से हटा करके अगर मैं 70% कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अब देखो 70% करने के बाद ये कॉलम जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, राइट? अब आपको मैं ये बोलूं कि मार्जिन जो है इसका ऑटो कर दो, आ गया सेंटर में या नहीं आया? अब जो है प्रॉपर मार्जिन वगैरह एडजस्ट कर दे तो काम हो जाएगा। जैसे सोशल आइकन जो है इसको अगर मैं कर दूं मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप बोल दूं 1 रेम ले लो, तो क्या ये मार्जिन टॉप से 1 रेम लेगा या नहीं लेगा? 1.5 लेना, 1.5 कर दो, राइट? और उसी तरीके से आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. राइट? तो आप इस तरीके से कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो। और मैंने कितने कार्ड्स बोले थे बनाने में, ये बताओ? 4 बोले थे ना? कुछ तो याद होगा। चल इसको रिप्लेस कर दो, कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो गया। और ये रहे आपके टोटल 4 कार्ड्स इन अ रो। ठीक है? गैप बढ़ाना है, CSS से बढ़ा दो, लो। आपका गैप बढ़ जाएगा, राइट? आप इस तरीके से कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो। इज इट लुकिंग गुड और नॉट, ये बताओ। अब जो है मेरे को चाहिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जितने भी आइकन्स यूज हुए ना, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर जो आइकन्स यूज हुए हैं उसके लास्ट में मैं थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, मार्जिन राइट 0.2 रेम। अब देखना कि आइकन जो है ना, आइकन के बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐड हो जाएगा, हो गया। और आप चाहो तो उसका फॉन्ट साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ उसका फॉन्ट साइज जो है वो 0.9 रेम हो जाए ताकि छोटा हो जाए और चीजें दिखने में स्पेसियस लगे। देखो हो गया, ये नहीं हुआ, राइट? आप इस तरीके से Yes. चीजों को ऐड कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो। 70% बोलो, 80% कर देता हूँ, थोड़ा सा बिट्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो आपका इस तरीके से चीजें दिखेगी। यही दिया था ना टास्क, राइट? अब बोलोगे सर कार्ड को थोड़ा सा ना 3D वे में उठा हुआ दिखे तो अच्छा लगेगा, डाल दो। क्या डालोगे, बॉक्स शैडो, राइट? क्या पास करोगे, 3 वैल्यूज। जैसे मैं पास कर रहा हूँ 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रे। अब देखो ग्रे कलर का जो है एक बॉक्स शैडो सबके ऊपर ऐड हुआ है। आपको आपको पता नहीं चल रहा होगा, राइट? पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा? सर सॉरी सॉरी, सॉलिड मैंने गलत डाल दिया, माय बैड, सॉलिड नहीं डाला जाता, ठीक है ना? तो देखो इस तरीके से डाल सकते हो या नहीं डाल सकते? अगर
भी मैं 5 पिक्सल कर दूं तो और अच्छा लगेगा। देखो अच्छा लग रहा है दोस्तों, बोलो। यस तो यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। कार्ड बॉडी को थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा दो, सब में 1 रेम कर दो तो और अच्छा लगेगा। लो, हो गया अच्छा या नहीं? यस Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, तो CSS आपको प्रैक्टिस करना सैटरडे संडे को, ठीक है ना। ओके गाइस, मुझे ना एक चीज बतानी थी कि लाइक जो लोग आपके दोस्त लोगों में से आपके कांटेक्ट में अगर कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहा है फ्री, लाइक पेड इंटर्नशिप वाला पार्ट। पेड इंटर्नशिप मींस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग जो ICT के द्वारा कंपलसरी होता है। सो वी हैव स्टार्टेड आवर सेकंड बैच, लाइक बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था। सो आप लोगों ने में से भी कुछ लोगों ने कनेक्ट करा था कि सर हमारे दोस्त लोग इंटरेस्टेड है, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने बैच 2 अनाउंस करा है। ठीक है, सेम फी है, बस आप लोगों को था कि लाइक स्टाइपेंड बैक मिलेगा, इन लोगों का वैसा कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, इन लोगों को स्टाइपेंड्स वापस नहीं मिलेंगे। और बात में 3 मंथ का इनका भी ड्यूरेशन है, सेम चीज़ है जो आप लोग सीख रहे हो वही सारे सिलेबस होने वाले हैं। और इसका लास्ट डेडलाइन जो है वो अगस्त 2 तक है। 6 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, तो लाइक 74 सीट्स ही ओनली रिमेनिंग है। तो अगर आपके दोस्त लोग इंटरेस्टेड है तो आप उनको प्लीज शेयर कर देना। आप लोग अगर पॉसिबल हो तो स्टेटस वगैरह पे अपना डाल देना, सो दैट कि लाइक उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है ना, आपके ग्रुप में भी चीजें डाल दी गई हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है? आलोक, इज ही प्रेजेंट है? ओके, सो ठीक है, आप लोग अपने दोस्त लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना, ग्रुप में मैसेज डाल दिया हूं मैंने, तो आप उनको देख सकते हो। सो दिस आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, लाइक यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क rather than typing. और दूसरी चीज ये है कि लाइक आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिंक्डइन पे अभी तक शेयर नहीं करा है, और ना ही आप लोगों ने अटैच करा है कि यू आर वर्किंग एज एन इंटर्न एट HSR। देखो यार, अगर आप लिंक्डइन वगैरह सही से अटैच नहीं करोगे ना, सही से नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है ना, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग लिंक्डइन पे अपडेट करो। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू प्रूव योरसेल्फ लाइक कि आपने यहाँ पे इंटर्नशिप करा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स एंड बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक आपको जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इफ यू वांट कि इसका क्रेडिट आपको मिले तो आप रेज्यूमे पे प्लीज इसे मेंशन करना, एज वेल एज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है ना, इट विल हेल्प यू टू प्रूव योरसेल्फ। ठीक है ना, कि आपने यहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट करा। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सब लोग जल्दी से पोस्ट कर देना। एंड नेक्स्ट चीज ये है कि आप लोग का ATS स्कोर बेस्ड रेज्यूमे बनाना होता है, राइट? और आप लोग का मोस्टली कुछ कंपनीज आने वाले प्लेसमेंट्स के लिए, तो आई वुड बी शेयरिंग यू गाइस लाइक ऑन मंडे और ट्यूसडे आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू रेज्यूमे फॉर्मेट्स एज वेल एज प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जहां से आप लोग रेज्यूमे अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, इनफैक्ट मैं कुछ कुछ स्किल सेट भी बता दूंगा कि जो जो आप लोग अपने रेज्यूमे पे डाल सकते हो, जो कि आप यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो तो बहुत सारे स्किल सेट आपने डेवलप करें, तो आप ये सारी चीजें वहाँ पे अटैच कर सकते हो। अयान एंड स्तुति, आप लोग अपना ईमेल टाइप करने में लगे हो या फिर कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि मोस्टली मुझे दिख रहा है कि टाइपिंग 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 और मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग वेट कर रहे हो कि कब मैं बोलूँ, अपना अटेंडेंस मार्क करो और फटाक से आप इंटर प्रेस करके लीव करो। इज इट द सिचुएशन? बोर हो गया क्या? ठीक है ना, तो यही मैसेज कन्वे करना था कि आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट कर लेना, एंड रिज्यूमे के लिए मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, और प्लीज आप अपने दोस्त लोग को इन्फॉर्म कर देना, सो दैट कि वो लोग ये डेडलाइन मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारे का कंप्लेंट ये था कि उन लोग के पास लाइक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं था कि लाइक हम लोग इंटर्नशिप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, सो प्लीज लेट देम नो, ताकि अगली बार ये कंप्लेन तो एटलीस्ट ना रहे कि लाइक उन्हें पता नहीं था। ठीक है, सो ऑल दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। प्लस जिनको DSA का कोर्स करना हो ना, वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है ना, तो आप वेबसाइट पे करियर्स वाले सेगमेंट में इंटर्नशिप वाले सेगमेंट देख सकते हो, और ट्रेनिंग वाले सेगमेंट में DSA का एक कोर्स अभी फिलहाल लाइव है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का।
तो जिन लोग को वो चीज़ सीखना तो वो लोग रजिस्टर कर सकते हो, प्लस आप अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर सकते हो। तो दिस इज इट गाइस, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क करो एंड देन यू गाइस कैन लीव। All right, guys. Thank you. Thank you for joining. See you guys on Monday.